आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जालंधर पाद और कृष्णपाद के कापालिक मत पर। क्या है कापालिक मत, कौन थे जालंधर नाथ और कान्हापाद, सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर विस्तार से बताने वाला हूँ। बस आप लोग इस वीडियो को पूरा देखो। कुछ लोगों ने कापालिक मत के बारे में पढ़ा भी होगा और कुछ लोगों ने इसका नाम तक नहीं सुना होगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको मच्छंदर नाथ और नाथ संप्रदाय के बारे में पढ़ाया था। उन्हीं के समकालीन जालंधर नाथ और कान्हापाद थे। अगर आपने मच्छंदर नाथ और नाथ संप्रदाय वाला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसे देखिए, तभी आपको ये वीडियो ठीक से समझ में आएगा। और ये वीडियो सिर्फ जानकारी की दृष्टि से बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसी भी धर्म, जाति, वंश, परंपरा, संप्रदाय आदि को नीचा दिखाने या उसके अनुयायियों की भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं बनाया गया है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऐतिहासिक स्रोतों की। इस वीडियो में मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूं वो जानकारी मैंने कहां से ली है। इसमें एक किताब मैं आपको खोल के दिखाने वाला हूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। उससे पहले मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूं वो मैंने कई किताबों से ली है। नंबर 1 नाथ संप्रदाय का इतिहास, नंबर 2 गोरक्ष सिद्धांत संग्रह, नंबर 3 सावर तंत्र, नंबर 4 साधनमाला। तो इन सभी किताबों से मैंने थोड़ी थोड़ी जानकारी ली है और वो जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। लेकिन एक किताब है जिसका नाम है नाथ संप्रदाय, उसको भी मैं आपको खोल के दिखाने वाला हूं कि उसमें कापालिक मत के बारे में क्या लिखा हुआ है। उस किताब से आपके अंदर जो बहुत सारा भ्रम घुसा हुआ है वो खत्म हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहां से वीडियो की मैं शुरुआत कर रहा हूं जालंधर नाथ और कान्हापा का परिचय। यहां पर जालंधर नाथ मैंने लिखा हुआ है, कुछ जगहों पर जालंधर पाद लिखा मिलेगा, या यहाँ पर जो कान्हापा लिखा हुआ है कुछ जगह पर कृष्णपाद लिखा हुआ मिलेगा। तो इस पे आप लोग कंफ्यूज मत होना। जालंधर नाथ को जालंधरी, जालंधर पाद, जालंधरी पा, हार्डी पा, हल्लीक पाद आदि के नामों से जाना जाता है। आप यहाँ पे ये नाम अच्छे से ध्यान रखें। एक ही महासिद्ध के इतने सारे नाम, और भी नाम थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध नाम थे उनकी यहाँ पे मैंने चर्चा की है। जालंधर नाथ के संबंध में बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा और हिंदू धर्म में कई कहानियां प्रचलित हैं और उनकी चर्चा मैं आगे करूंगा। तिब्बती परंपरा के अनुसार जालंधर नाथ का जो जन्म है वो नगर भोग नाम के गांव में रहने वाले एक मौर्य परिवार में हुआ था। ये बात अच्छे से आपको ध्यान रखनी है कि मौर्य परिवार में इनका जन्म हुआ था। लेकिन वहीं पे अभी मैं एक किताब आपको खोल के दिखाऊंगा, उसमें लिखा है कि एक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था। हालांकि उसकी बात मैं आगे करूंगा। एक दिन जालंधर नाथ शमशान के किनारे बैठे हुए थे, तभी एक बौद्ध भिक्षुणी, संस्कृत ग्रंथों में उसको डाकिनी लिखा गया है। दरअसल यहाँ मामला क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। अभी पिछले 1-2 वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं तिब्बती सीख रहा हूँ। तो जिनसे मैं तिब्बती सीख रहा हूँ तो उन्होंने मुझे एक कथा सुनाई थी। तो उस कथा में वो बार बार डाकनियों की चर्चा कर रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि ये डाकनियां कौन है। तब उन्होंने बताया था कि जो शाक्य वंश की महिलाएं थीं जो भिक्षुणी बनी, उन्हीं को विरोधियों ने डाकिनियां कहा है। और आजकल हम ये शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? राक्षसी। लेकिन ऐसा नहीं है। आप इस चीज को समझो। और इस चीज को मैं तभी समझ पाया जब मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पे आप बार बार डाकनी डाकनी कह रहे हो, ये डाकनी है क्या चीज, आप उसको समझाइए। तब उन्होंने मुझे समझाया इस चीज के बारे में। तब मैं इस चीज को समझा कि हाँ ये वाकई में सही बात है। तो यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो इस वीडियो से आपको ये नई जानकारी सीखने को मिली। जिनको डाकनियां कहा गया है वो वाकई में शाक्य वंश की महिलाएं थीं जिन्होंने संन्यास जीवन को स्वीकारा था। बाद में विरोधी लोगों ने उन्हीं को डाकनियां कहा है। बस इतना आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जालंधर नाथ शमशान के किनारे बैठे हुए थे, तभी एक बौद्ध भिक्षुणी उनके पास आई और बोली, तुम्हें अपना चित्त यानी कि मन शुद्ध और शांत रखना चाहिए। उसने
जालंधर नाथ को योग सिखाया, जिससे उन्हें महामुद्रा सिद्धि यानी कि योग में पूर्णता प्राप्त हुई। किसको? जालंधर नाथ को। उस भिक्षुणी के द्वारा सिखाए गए मार्ग को जालंधर नाथ ने हेवज्र तंत्र मार्ग कहा है। जालंधर नाथ ने योग और धर्म के प्रचार हेतु देश के कई स्थानों की यात्रा की थी। इसी बीच एक दिन वो गुरु घंटापा के शिष्य कूर्मपा की सभा में पहुंच गए और उनसे प्रभावित होकर उन्होंने क्या किया था कि वो उनके शिष्य बन गए थे। तो यहाँ पे एक नाम आता है गुरु घंटापा। बहुत सारे लोग समझ नहीं पाएंगे, यहाँ भी एक कहानी है, मैं शॉर्ट में सुना देता हूँ आपको। गुरु घंटापा के बारे में कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। आपने गुरु घंटाल का नाम सुना है? बिल्कुल सुना होगा, क्योंकि ये तो प्रसिद्ध नाम है। तो जिन्हें गुरु घंटाल कहा जाता है उन्हीं का नाम था गुरु घंटापा। और गुरु घंटाल किसने कहा था? विरोधियों ने कहा था उन्हें। इसके पीछे एक कहानी है। ये जो गुरु घंटाल थे वो हिमाचल प्रदेश के, वहां के राजा ने और राजा के जो समर्थक थे उसने ये नाम दिया था गुरु घंटाल। ये एक बौद्ध भिक्षु थे और इन्हीं के शिष्य थे कूर्मपा। इनकी वो सभा में गए थे जालंधर नाथ और उनके शिष्य बन गए थे। और ये कहानी कहाँ मिलती है? तिब्बती ग्रंथों में मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इतिहासकार तारानाथ के अनुसार जालंधर नाथ का जो जन्म है वो पश्चिमी सिंधु देश के थाथा नामक शहर के रहने वाले एक निम्न कुल में हुआ था। यहाँ पे आपको समझना है, तारानाथ का नाम तो आपने सुना होगा, इतिहास में भी कई बार इनकी चर्चा की जाती है। तो तारानाथ ये बताते हैं कि जालंधर नाथ का जो जन्म है वो एक निम्न कुल में हुआ था और उनके गुरु का नाम था कंबाला। ये भी आपको ध्यान रखना है। राजा और महासिद्ध जो इंद्रभूति थे वो राजा भी थे और महासिद्ध भी थे, और उनकी जो रानी थी लक्ष्मीकारा और कंबाला से उन्होंने तंत्र की शिक्षा प्राप्त की थी। किसने? जालंधर नाथ ने। इसके बाद उन्होंने क्या किया था कि 10 दिनों तक शमशान में ध्यान किया था। इसी दौरान एक बौद्ध भिक्षुणी के दर्शन हुए उन्हें, जालंधर नाथ को। बौद्ध भिक्षुणी ने उन्हें हेवज्र तंत्र तथा योग की शिक्षा दी, जिससे जालंधर नाथ ने महामुद्रा सिद्धि यानी योग में पूर्णता प्राप्त सिद्धि प्राप्त करने के बाद उन्होंने कांगड़ा घाटी जो कि हिमाचल प्रदेश में है वहां पे काफी समय बिताया था और यहीं से वह जालंधरी कहलाए। इस कहानी में थोड़ा सा परिवर्तन है वरना कहानी एक जैसी ही है, ये आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। अब मैं आपको एक किताब दिखाता हूँ और वो बहुत ही प्रसिद्ध किताब है। अगर आप लोग उसे पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे मैं उसकी लिंक दे दूंगा, तो वहां से जाकर आप उसे ऑर्डर कर सकते हो और उसे पढ़ सकते हो। उस किताब से आप नाथ संप्रदाय के बारे में भी जान सकते हो और कापालिक मत के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी वहां से आप प्राप्त कर सकते हो। और आजकल जो हमें कापालिक मत के बारे में पढ़ाया जाता है ये बहुत बाद की बात है, बहुत बाद की किताबों में ये सब कहानियां मिलती हैं और मैं बाद में जो सब हुआ उसकी बात नहीं कर रहा हूं। प्राचीन में क्या हुआ है मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो आइए मैं आपको वो किताब दिखाता हूं। ये है वो किताब और इस किताब से मैं आपको बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाला हूँ। इस किताब के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि जो जालंधर नाथ थे वो मत्स्येंद्र नाथ यानी मच्छंदर नाथ के गुरु भाई थे और तिब्बती परंपरा में मत्स्येंद्र नाथ के गुरु भी माने जाते हैं। तिब्बती परंपरा में अलग अलग इनकी कहानियां प्रचलित हैं और इनका जो जन्म हुआ था वो ब्राह्मण कुल में हुआ था। अब शायद मुझे ऐसा लगता है कि लेखक ने अपनी जाति के अनुसार ही इन्हें ब्राह्मण कुल में पैदा कर दिया है। वैसे मौर्य कुल की तो चर्चा आती है और निम्न कुल की चर्चा आती है। पीछे से एक अच्छे पंडित भिक्षु बने लेकिन बाद में ये घंटापाद के शिष्य कूर्मपाद की संगति में जाकर उनके शिष्य बन गए थे। ये मैं आपको अभी कथा सुना चुका हूँ। घंटापाद माने गुरु घंटाल और गुरु घंटाल जो नाम है उनके विरोधियों ने उन्हें दिया था। बहुत ही बड़े महासिद्ध थे गुरु घंटापा। तो यहाँ से आपको काफी चीजें समझ में आ जाएंगी और यहाँ पे लिखा है भूटिया ग्रंथों में इन्हें यानी कि जालंधर नाथ को आदिनाथ भी माना जाता है। ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको भी आप याद रखें। अब यहाँ भी कुछ जानकारी है जो कि
आप सबको मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखा है कि इसमें कोई संदेह ही नहीं है कि जालंधर पीठ का नाम सुना होगा आप लोगों ने, अगर नहीं सुना होगा तो आप गूगल कर लेना, वहां से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जालंधर पीठ क्या है। जालंधर पीठ किसी जमाने में वज्रयानी साधना का प्रधान केंद्र था। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा ये किताब के लेखक कह रहे हैं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ। उसका कोई ना कोई चिन्ह वहां होना चाहिए। इन दिनों वह विशुद्ध हिंदू तीर्थ है। जालंधर जो पीठ है वो शुरुआत में वज्रयानी साधना का केंद्र था, लेकिन आज विशुद्ध हिंदू तीर्थ है। विशुद्ध का मतलब समझते हो? कुछ लोग शुद्ध और विशुद्ध में अंतर समझते नहीं है, मैं समझा देता हूँ। शुद्ध हम उसको कहते हैं जो शुरुआत से लेकर अब तक शुद्ध है, और विशुद्ध हम उसको कहते हैं कि शुरुआत में वो कुछ और था, फिर हमने उसको क्या है कि शुद्ध किया है, वो विशुद्ध है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है विशुद्ध हिंदू तीर्थ है, यानी पहले वो हिंदू तीर्थ नहीं था, उसको हिंदू तीर्थ बनाया गया है। यहाँ अंबिका, जालपा, ज्वालामुखी, आशापूर्णा, चामुंडा, तारिणी, अष्टभुजा आदि अनेक देवियों तथा केदारनाथ, वैद्यनाथ, सिद्धनाथ, महाकाल आदि अनेक शिव स्थान तथा व्यास, मनु, जमदग्नि, परशुराम आदि मुनियों के आश्रम हैं। कौन कह सकता है कि ये अनेक वज्रयानी साधकों के ब्राह्मणीकृत रूप नहीं हैं? यह लक्ष्य करने की बात है कि यद्यपि इस पीठ की प्रधान अधिष्ठात्री शक्ति त्रिशक्ति है, तथापि मुख्य स्तन पीठ की अधिष्ठात्री देवी का नाम व्रजेश्वरी है। यह ब्रजेश्वरी वज्रेश्वरी का ब्राह्मणीकृत रूप तो नहीं है। पिछले एक वीडियो में मैंने आपको बताया था वज्रवराही देवी के बारे में। ये एक वज्रयानी देवी है, बहुत ही प्रसिद्ध देवी है ये, और जिन्हें व्रजेश्वरी देवी कहा जाता है वही है वो, कोई अलग नहीं है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आज जो हिंदू धर्म में कई देवियों की पूजा हो रही है उनका सीधा सीधा संबंध वज्रयान से है, सीधा संबंध है उनका। दरअसल लोग जानते नहीं है। और आगे लिखा है कि जालंधर पीठ के प्राचीन और महत्वपूर्ण होने में कोई संदेह नहीं है। लक्ष्मीकारा कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उन्हें वज्रयानी परंपरा में बड़े सम्मान के साथ स्मरण किया जाता है। वे 84 सिद्धों में एक हैं और आचार्य भगवती लक्ष्मी राजकुमारी भट्टारिका, महाचार्य श्री आदि अत्यंत गौरव विशेषणों से विशिष्ट करके उन्हें याद किया जाता है। अब आपको यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है? लक्ष्मीकारा कौन थी? महासिद्ध जो थे इंद्रभूति, उन्हीं की पत्नी थी, और कुछ जगह पे उनकी बहन भी लिखा हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। और वज्रयानी परंपरा में इनकी बहुत मान्यता है, और वज्रयानी परंपरा में इनके क्या क्या नाम मिलते हैं? आचार्य भगवती कहा जाता है, लक्ष्मी कहा जाता है, राजकुमारी कहा जाता है, भट्टारिका कहा जाता है, महाचार्य श्री कहा जाता है। इन्हें बहुत ही सम्मान के साथ वज्रयानी परंपरा में याद किया जाता है। अब यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ी इसकी बात। जालंधर नाथ के जो शिष्य थे कृष्णपाद, जिन्हें कन्हप्पा, कान्हूपा, कानपा, कानफा आदि के नामों से लोग जानते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है, ये सारे नाम इन्हीं के हैं। यहाँ पर लिखा है श्री राहुल जी ने तिब्बती परंपरा के आधार पे इन्हें ब्राह्मण माना है। यहाँ पर श्री राहुल जी का मतलब है राहुल सांकृत्यायन से। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इस किताब के लेखक ने राहुल सांकृत्यायन की किताबों से भी कुछ जानकारी ली है। आगे लिखा है डॉक्टर भट्टाचार्य ने जुलाहा जाति में इन्हें माना है। किसको? कृष्णपाद को, जो जालंधर नाथ के शिष्य थे। उस शरीर का रंग इनका काला था, इसीलिए इन्हें कृष्णपाद कहा गया है। महाराज देवपाल, ये पाल वंश के राजा थे, बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे देवपाल। इनका इतिहास मैं कई वीडियो में बता चुका हूं, और इनका समय माना जाता है 809 से 849 ईस्वी के मध्य में। उनके समय में एक पंडित भिक्षु थे। कितने ही दिनों तक सोमपुरी बिहार, जो कि आज बांग्लादेश में है, वहां पे ये रहते थे। बाद में ये जालंधर नाथ के शिष्य हो गए थे। इनकी गिनती 84 महासिद्धों में की जाती है। वज्रयानी जो 84 महासिद्ध थे उनमें भी की जाती है, और सहजयानी जो 84 महासिद्ध थे उनमें भी की जाती है। और नखला और मेखला नाम की 2 योगिनियां इनकी शिष्या थीं। अब यहाँ पे बात करते हैं जालंधर पाद और कृष्णपाद के कापालिक मत पर। लिखा है, हमने ऊपर देखा है कि कान्हूपा या कानपा
या कृष्णपाल एक ही बात है, ने स्वयं अपने को कापालिक कहा है और अपने को जालंधर पाद का शिष्य बताया है। परवर्ती संस्कृत साहित्य में, ये आपको ध्यान रखना है, परवर्ती संस्कृत साहित्य शैव कापालिकों का वर्णन मिलता है, ये भी ध्यान रखना है। परंतु बौद्ध कापालिक मत का कोई उल्लेख योग्य वर्णन नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि संभवतः कापालिकों की जो शुरुआत है वो जालंधर नाथ और कृष्णपाद के समय से ही हुई है, इसीलिए नहीं मिलता है। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। यहाँ पर स्पष्टता ये भी लिखा है कि परवर्ती संस्कृत साहित्य में, इसको बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। आगे लिखा है कि भवभूति के मालती माधव नामक प्रकरण से पता चलता है कि सौदामिनी नामक बौद्ध भिक्षुणी श्री पर्वत पर कापालिक साधना सीखने गई थी। मालती माधव से जान पड़ता है कि यह कापालिक साधना शैव मत की ही थी। श्री पर्वत पर उन दिनों का प्रसिद्ध तांत्रिक पीठ था। वज्रयान का उत्पत्ति स्थान भी उसे ही समझा जाता है, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वज्रयान का उत्पत्ति स्थान किसी एक जगह से नहीं हुआ है। ऐसा जान पड़ता है कि उन दिनों श्री पर्वत पर शैव, बौद्ध और शाक्त साधनाएं पास ही पास फल फूल रही थी। देखिए, ये बात तो बिल्कुल परम सत्य है कि आज से अगर हम पीछे जाएं 10वीं शताब्दी के आसपास, तब बौद्ध धर्म, आज का जो हिंदू धर्म कहें, ये हमें अलग दिखाई नहीं देते हैं। बहुत सारी चीजें उस समय भी एक साथ थी, लेकिन वही रूप हम और मुगल काल में देखते हैं तो फिर बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है उनमें। बाणभट्ट ने कादम्बरी और हर्षचरित में श्री पर्वत को शाक्त तंत्र का साधन पीठ बताया है। दातड़ीपाद या दाउड़ीपाद बौद्ध वज्रयानी साधक थे। उनके इस श्लोक से इतना तो स्पष्ट ही होता है कि कापालिक साधना में स्त्री की सहायता आवश्यक थी। आधुनिक नाथ मार्ग में, यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखना है कि आज का जो नाथ मार्ग है उसमें वज्रोली नामक जो मुद्रा पाई जाती है, उसमें भी स्त्री का होना परम आवश्यक माना गया है और वज्रयानी परंपरा में भी ये माना जाता है। मालती माधव का कापालिक अघोर घंट अपनी शिष्या कपाल कुंडला के साथ योग साधन करता था। सब मिलाकर ऐसा लगता है कि क्या शैव और क्या बौद्ध दोनों कापालिक साधनाओं में स्त्री की सहायता आवश्यक थी। यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है, जिस साधना की बात वज्रयान में की गई है उसी साधना की बात नाथ संप्रदाय में की गई है, कापालिक मत में की गई है, और इस साधना में स्त्री का होना बहुत जरूरी है, ये भी यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताया गया है। प्रबोध चंद्रोदय ग्रंथ से ये पता चलता है कि ये लोग चर्बी, आंत आदि सहित मनुष्य के मांस की आहुति देते थे। नर कपाल के पात्र में सुरापान करते थे। ताजे मानव रक्त के उपहार से महाभैरव की पूजा किया करते थे और सदा कपालिनी के साथ रहा करते थे। मदिरा को ये लोग पाशुपास समुच्छेद कारणंग अर्थात जीव के भावबंधन को काटने वाला समझते थे। आजकल आप लोगों ने कुछ हिंदू साधुओं को देखा होगा जो कपाल लेके चलते हैं। कपाल जानते हो क्या? जो सिर जो होता है ना, सिर मानव का, वो लेके चलते हैं। कुछ साधु तो उसमें खाना पीना सब कुछ करते हैं उसी में। उनके बारे में सुना है? बिल्कुल सुना होगा या देखा भी होगा आपने। उसी की मैं यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ। राजशेखर कवि की लिखी हुई कर्पूर मंजरी में भैरवानंद नामक कापालिक की चर्चा है। ये अपने को कुल मार्ग लग्न या कौल सिद्ध कहते हैं। कौल सिद्ध माने मत्स्येंद्र नाथ का मत, ये भी आपको ध्यान रखना है। मत्स्येंद्र नाथ मतलब मच्छंद्र नाथ का मत। प्रबोध चंद्रोदय के कापालिक को भी कुलाचार्य कहकर संबोधन किया गया है। कर्पूर मंजरी के कापालिक ने बताया है कि कुल मार्ग के साधक को न मंत्र की जरूरत है, न तंत्र की, न ज्ञान की, न ध्यान की, यहाँ तक कि गुरु प्रसाद की भी जरूरत नहीं है। वे मद्यपान करते हैं, स्त्रियों के साथ विहार करते हैं और सहज ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर आपको बहुत समझने की आवश्यकता है। कर्पूर मंजरी में एक कापालिक ने ऐसा बताया है कि कुल मार्ग के साधक को न मंत्र की जरूरत है,
न तंत्र की, न ज्ञान की, न ध्यान की, यहाँ तक कि गुरु प्रसाद की भी जरूरत नहीं है। उन्हें किस चीज की जरूरत है? उन्हें जरूरत है मदपान की, स्त्रियों की, और उससे ही उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। और आजकल हमारे देश में हिंदुओं में कुछ संप्रदाय हैं जो ये सब करते हैं। अब उनका अगर मूल इतिहास देखोगे तो वो वज्रयान के ही है। मूल इतिहास उनका मिलता नहीं है, क्योंकि बाद में जब ग्रंथ लिखे गए तब सब कुछ उन्हें खत्म कर दिया गया है। अब बहुत ढूंढना पड़ता है तब जाके ये सब मिलता है। हालांकि बहुत सारी जानकारी आपको इस किताब में मिल जाएगी। अगर आप ये किताब पढ़ना चाहते हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पे मैं इसकी लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप इस किताब को ऑर्डर कर सकते हो। और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। जालंधर पाद का कहा जाने वाला एक अपभ्रंश पद राहुल जी को नेपाल में मिला है, यानी राहुल सांकृत्यायन को नेपाल में मिला है। यद्यपि इसकी भाषा बिल्कुल बिगड़ी हुई है, तथापि इस पद से उनके मत के विषय में एक धारणा बनाई जा सकती है। यद्यपि जालंधर पाद अक्षय निरंजन निरालंब शून्य को नमस्कार कर रहे हैं, और यह लग सकता है कि वे बौद्ध लोगों की भांति एक अनिर्वचनीय शून्य को अपना उपास्य मानते हैं। यहां से भी स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि जालंधर नाथ मूल रूप से वज्रयानी ही थे, और इसके सबूत आपको राहुल सांकृत्यायन के ग्रंथों में भी मिल जाएंगे। आगे लिखा है, तथापि इस अस्पष्ट पद से भी यह स्पष्ट समझ में आ जाता है कि वे सरहपाद के महासुख नामक सत आनंद को ही परम प्राप्तव्य मानते हैं। एक ऐसा समय गया है जब सहजयानी और वज्रयानी, देखिए सहजयानियों के बारे में मैं पिछले वीडियो में ही आपको बता चुका हूं कि सहजयान क्या है। भारत में 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य में बौद्ध धर्म का एक सुधारा हुआ रूप है, उसी को सहजयान कहा जाता है। ये शॉर्ट में मैं आपको इसकी परिभाषा बता रहा हूँ। वज्रयानियों के बारे में तो सब लोग जानते हैं। तो सहजयानी और वज्रयानी साधक शून्य को निषेधात्मक न मानकर विध्यात्मक या घनात्मक रूप में समझने लगे थे। इसी भाव के बताने के लिए वे सुखराज या महासुख शब्द का व्यवहार करते थे। ये साधक 4 प्रकार के आनंद मानते थे: प्रथमानंद, परमानंद, ब्रह्मानंद और सहजानंद। अंतिम और श्रेष्ठ आनंद सहजानंद है। यही सुखराज है, यही महासुख है। इसे किसी शब्द से नहीं समझाया जा सकता। यह अनुभवैक गम्य है। इसमें इंद्रिय बोध लुप्त हो जाता है, आत्मभाव या अस्मिता विलुप्त हो जाती है। इतना वे लोग भी मानते थे कि सर्वज्ञ भगवान बुद्ध देव ने इस शब्द का कभी प्रयोग नहीं किया और इस भाव की प्रज्ञप्ति के लिए कुछ भी नहीं कहा, परंतु साथ ही वे बुद्ध देव के मौन को अपने पक्ष की पुष्टि में ही उपयोग करते थे। उनका कहना था कि यद्यपि भगवान बुद्ध सर्वज्ञ थे, तथापि वे इस महासुखराज के विषय में जो मौन रह गए वह इसलिए कि यह वाणी से परे था। जय हो इस कारण रहित सुखराज की, जो जगत के नासमान चंचल पदार्थों में एकमात्र स्थिर वस्तु है, और सर्वज्ञ भगवान बुद्ध को भी इसकी व्याख्या करते समय वचन दर्द हो जाना पड़ा था। यह सुखराज ही सार है, यही शून्य अवस्था है, क्योंकि इसका न आदि है, न अंत है, न मध्य है, न इसमें अपने का ज्ञान रहता है, न पराये का। न यह जन्म है, न मोक्ष, न भाव, न निर्वाण। यह महासुख शैव तांत्रिकों के सहजानंद के बहुत नजदीक है। इसीलिए आश्चर्य नहीं है कि जालंधर पाद को परवर्ती साहित्य में शैव सिद्ध मान लिया गया है। यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, जालंधर पाद को बाद का जो परवर्ती साहित्य है उसमें शैव सिद्ध मान लिया गया है, लेकिन मूल रूप से वो शैव सिद्ध नहीं थे। यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ समझा देता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा। समझाना बहुत जरूरी है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए।
जो सिद्ध लोग होते थे या आज भी होते हैं, उन्हें परम आनंद का सुख प्राप्त होता है, और वो परम आनंद एक ऐसा आनंद है उसे अपने शब्दों में कोई व्यक्ति बयान नहीं कर सकता। जिसे यहाँ पे सुखराज लिखा जा रहा है, यही शून्य अवस्था है, और इसका न आदि है, न अंत है, न मध्य है, और इसमें न तो अपने का ज्ञान रहता है, न दूसरे का ज्ञान रहता है, न यह जन्म है, न मोक्ष है, न भाव है, न निर्माण है। तो उम्मीद है ये चीज आपको यहां से समझ में आ गई होगी। आइए अब आगे बात करते हैं। कृष्णपाद मानते थे कि शरीर में ही चरम प्राप्तव्य की प्राप्ति होती है। शरीर का जो मेरुदंड है वही कंकाल दंड कहा जाता है। इसे ही मेरु पर्वत कहते हैं। हम जो ग्रंथों में मेरु पर्वत के बारे में पढ़ते हैं वो एक अलग है, लेकिन यहाँ जो मेरु पर्वत की बात की जा रही है वो एक अलग है। इसको आपको समझना है। अब मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। इससे आपको कापालिक मत के बारे में सब कुछ समझ में आ जाएगा। और आजकल जो कापालिक मत के बारे में तमाम धारणाएं बनी हुई हैं, ये धारणाएं बाद की हैं। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में लिखा है कि जब भगवान विष्णु ने 24 अवतार धारण किए, जैसे भगवान कृष्ण के रूप में व्यभिचारी भाव, यहाँ पर भगवान कृष्ण को व्यभिचारी लिखा गया है, और परशुराम के रूप में जैसे निरपराध क्षत्रियों को उन्होंने मारा था जिनका कोई अपराध नहीं था। तो इन अनर्थों से कुपित होकर श्रीनाथ ने क्या किया था कि 24 कापालिकों को भेजा था। इन्होंने 24 अवतारों से युद्ध किया, उनका सर यानी कपाल काट कर धारण किया, इसीलिए ये लोग कापालिक कहलाए हैं। यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है? यहां से आपको सीधा सीधा समझ में ये आ रहा है कि जो श्रीनाथ थे और जो कापालिक उनके द्वारा भेजे गए थे, उनका मत अलग था, और भगवान विष्णु को मानने वाले जो थे उनका मत अलग था। और आज हम ये देखते हैं कि दोनों का मत एक है, लेकिन शुरुआत में एक नहीं था। दोनों एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हुए थे। इसको आपको समझना है। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में लिखा है, और यहाँ पर सीधी किताब ही खोलकर मैंने दिखाई है, अपने तरफ से मैंने कुछ नहीं लिखा है। अगर आप ये सारी चीजें पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे मैं किताब की लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप उससे मंगवा सकते हो, और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो वहां से आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। इसकी चर्चा मैंने अपने एक पिछले वीडियो में भी की थी। अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो आपको जरूर याद होगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को आप एक बार और देखो, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।